नमस्कार। युवा सहकार के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय पाचपोर जी। नमस्कार। सहकार भारती देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। इसका उद्देश्य है सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देना और समाज को सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के रास्ते पर लाना। आज हम उनसे बात करेंगे। पाचपोर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले पूरे देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल किए हैं, लेकिन कुछ राज्य जहां सहकारिता की स्थिति पहले से मजबूत है, उन राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में ये पहल अभी ज़मीनी स्तर पर कम दिखाई दे रहे हैं। कितना समय लगेगा ज़मीन पर इन पहलों को उतरने में? देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, केंद्र सरकार के प्रयास माने माननीय अमित शाह जी के प्रयास बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमको एक समझना पड़ेगा कि उसको नीचे ज़मीनी स्तर पर जाना है तो सहकार क्षेत्र का वातावरण जो होना चाहिए देश भर। तो आपने बात सही कही, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक ऐसे कुछ राज्य है कि वहाँ पहले से ही सहकार पला फला है, लेकिन बाकी उत्तर पूरा भारत जो है वहाँ अभी सहकार इतना फला फूला नहीं है। लेकिन अभी केंद्र सरकार की जो योजनाएं आ रहे हैं उसको नीचे स्तर तक ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो भी वहाँ भी फल फूलेगा, लेकिन उसके लिए नीचे जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सहकार भारती, मैं अभी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में जाके आया कि एक प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेंट देकर आया, तो वहाँ प्रशिक्षण का अभाव है एक। दूसरी बात है कि सरकार की योजना नीचे तक नहीं जाती है, वो दूसरा अभाव है। और तीसरा है, वहाँ अभी भी कोऑपरेटिव पे इतना विश्वास जो है होना चाहिए वो अभी नहीं है। तो ये तीनों चीज़ों को लेके आने वाले समय में काम करने की आवश्यकता है। सहकारिता में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है? सहकार भारती का क्या सुझाव है इसको लेके? सहकार भारती का सुझाव है कि आने वाले में समय में युवाओं को सहकारिता में बढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन सहकारिता में युवाओं को आर्थिक सोर्स जो है वो तुरंत नहीं मिलेगा। सहकारिता है पलना फूलना बड़ी होना और उसमें से कुछ आर्थिक प्राप्त होना, ये लंबी प्रक्रिया है। इसमें एक ही माध्यम से युवा जोड़ सकता है, वो है रोजगार के माध्यम से। सहकारिता के माध्यम से रोजगार बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो सकता है, तो युवाओं को आगे आना चाहिए। सहकार भारती युवाओं को आगे आने के लिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस जिसको कहते हैं उसका प्रयास सहकार भारती कर रही है। और अभी अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में आनंद में कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का भी गठन अभी हुआ है। उसके माध्यम से भी आने वाले समय में युवाओं तक सहकारिता को पहुंचाने की बात अभी हो रही है। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ, केंद्र सरकार का एक नया प्रयास जो हुआ है उसमें ज़्यादा युवा जुड़ जाएंगे। वो है जैसे ओला उबेर है, उसी माध्यम से एक सहकार टैक्सी, भारत टैक्सी का आरंभ हुआ है। उसमें अभी हजारों युवाओं ने सभासदत्व लिया है। अभी पायलट तौर पे दिल्ली और राजकोट में वो आरंभ हुई है। देश भर वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ऐसे न्यू डायमेंशन में कोऑपरेटिव को ले जाएंगे तो उसमें युवा सहभाग जरूर बढ़ेगा। सहकारिता में भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी गहरी तक जमी हुई है। आप भी कई मंचों से इसकी आलोचना करते रहे हैं। इसे रोकने के उपाय अभी सहकारिता मंत्रालय ने कुछ किए हैं, लेकिन वे काफ़ी हैं क्या? और क्या किए जाने की ज़रूरत है ताकि पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार कम हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले? देखिए, भ्रष्टाचार नहीं है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन सहकार क्षेत्र ज़्यादा बदनाम हुआ है। लेकिन फिर भी सहकार भारती का टैगलाइन ही है, बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार। तो सहकार भारती जब तक संस्कारवान लोग सहकारिता में नहीं आएंगे तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, नंबर 1। तो इसलिए सहकार भारती का काम यही है कि समाज के जो अच्छे व्यक्ति है उनको चयन करके उनको सहकारिता में लाना, एक पहल है। दूसरा पहल है कि सहकारिता में प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की। तो सहकार भारती प्रशिक्षण पर भी जोर देती है कि भाई सहकारिता में प्रशिक्षण होने की आवश्यकता है, उससे भी भ्रष्टाचार कम हो सकता है।
और तीसरी बात है कि इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। तो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, ऑडिट की बात हो रही है, ये सब चीज़ें धीरे 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 वो आ रही है। तो भ्रष्टाचार कम होने की दिशा में जाने के कदम तो उठाए हैं, तो उसको और गति से थोड़ा करना पड़ेगा। आपकी बात सही है, भ्रष्टाचार है, लेकिन वो कम हो सकता है पारदर्शिता के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से ये कम हो सकता है। अभी पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया गया जी। भारतीय सहकारिता आंदोलन को इससे कितना फायदा मिला? उसका फायदा तो बहुत हुआ है। एक तो उस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के निमित्त लगभग 150 देशों की कॉन्फ्रेंस भारत मंडपम में हुई। उसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसमें लगभग 150 देश से प्रतिनिधि आए थे और बहुत टॉप अलग अलग प्रकार, यानी विभिन्न डायमेंशन में दुनिया में सहकारिता में काम हो रहा है। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि समग्र सहकारिता का चिंतन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। अभी देखेंगे आप तो डेयरी फेडरेशन है, लेबर कोऑपरेटिव का फेडरेशन है, क्रेडिट सोसाइटी का फेडरेशन है, बैंक का फेडरेशन है, लेकिन समग्र सहकारिता चिंतन करने वाला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में नहीं। केवल एकमात्र सहकार भारती है कि जो समग्र सहकारिता का चिंतन करता है। और इसलिए सहकार भारती का आग्रह है कि भारत के बाहर भी, अभी हमने पहला प्रयास किया है, सहकार नेपाल नाम से हमने रजिस्ट्रेशन किया है। भारत के बाहर भी सहकार भारती के माध्यम से समग्र सहकारिता का चिंतन करने का प्रयास आरंभ हुआ है। वो हो जाएगा, कई प्रकार के संगठन इसमें आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसका काम गति से बढ़ सकता है। धन्यवाद आपका। नमस्ते।